अरे दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की पोल साइंस का सिलेबस, और ये सिलेबस जो है वो 23-24 वाले बच्चों के लिए है। ओके। और यहाँ पर चैप्टर के नाम इंग्लिश में लिखे हैं, बट डोंट वरी, मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको। आपको जैसे कि पता है, सीबीएसई हिंदी में सिलेबस अपलोड नहीं करता, भेदभाव करता है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ। बट अपन नहीं करने वाले। ठीक है जी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिलेबस जो है वो सीबीएसई एकेडमिक्स की साइट्स पे अपलोड हो चुका है ये। ठीक है। जैसे सीबीएसई एकेडमिक लिखोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस वाले पेज पे आओगे, करिकुलम 2022 23 24 पे क्लिक करना, इस वाले पेज पे आ जाओगे। और इसके बाद यहाँ पर क्लास 11th और 12th पे क्लिक करना। तो पोल साइंस पे क्लिक करोगे तो पोल साइंस का सिलेबस ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। देखो, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछले साल से भी चेंज हुई है। ठीक है, मतलब पिछले साल तो चेंज हुई थी, तो इस बार भी चेंज हुई है। इस बार थोड़ा सा और चेंज है, तो ध्यान से सुनना। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूं यार, कि हमारा एक दूसरा चैनल है मेन पॉइंट टेक। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है आपको। देखो, अभी आप ट्वेल्थ में हो, एक साल और है आपके पास। एक साल बाद जो है वो आप ट्वेल्थ क्रॉस कर लोगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज ज्वाइन करेंगे, है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी की कोचिंग करेंगे। और कॉलेज भी बच्चों के ज्वाइन करने का पर्पज़ यही होगा कि ग्रेजुएशन हो जाए, फिर यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चे इसमें लगते हैं पैसे। ठीक है जी। और मैं पता नहीं, देखो, अगर आप मिडिल क्लास वाली फैमिली से हो ना, तो एक ना एक बार ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के बाद आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि बेटा खुद देख अपना थोड़ा बहुत। ठीक है। पूरा नहीं, बट थोड़ा बहुत तो कहेंगे कि यार कम से कम हम खर्चा उठा रहे हैं तो एटलीस्ट 20-30% तो खुद उठा। और वो 20-30% भी कम से कम 10-15 हज़ार होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कभी आप अगर मान लो कहीं आपने आईएएस सोचा है, या आपने सीजीएल सोचा है, या आपने कोई भी सिविल सर्विस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब सोची है ना, अपने आसपास के कोई सही से इंस्टीट्यूट में जाना और पूछना कि जी फीस कितनी है ऑफलाइन की। पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपको पता चलेगा 10-15 हज़ार रुपये फीस है। आने जाने का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग तो अपना स्टेट शिफ्ट कर देते हैं, है ना। दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर के आ जाते हैं अलग अलग स्टेट से आके, और यहाँ पर आके पढ़ते हैं, तो उसमें भी खर्चा लगता है। तो मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट कुछ तो स्टेप उठाओ, कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाओ। इसलिए मैंने मेन पॉइंट टेक वाला चैनल बना रखा है। यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप की वीडियो अपलोड करता हूँ, कि आप एनिमेशन वीडियो फ़ोन से कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से बना के यूट्यूब पे अपलोड करके अर्न कैसे कर सकते हो, आप शॉर्ट्स बना के अर्न कैसे कर सकते हो, आप दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, आप फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है ना। और ये बतेरी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है, जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके $100 क्रॉस भी हो गए हैं। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी 9th में है। 12th वाले बच्चे तो पता नहीं मेरे को, कि कभी बात नहीं होती है ऐसे 12th वाले बच्चों से। बट 9th वाले बच्चों ने मैंने मेरे को अपने अलग अलग चैनल भेजे कि सर ये वाले इस पे $100 क्लियर हो गए हैं मेरे। अब आप मेरे को बता दो कि इसको मैं अपने अकाउंट में कैसे लूँ। तो बहुत अच्छे लगा, खुश हुआ मैं कि यार चलो $100 बच्चे क्लियर हुए हैं। अब एक बार स्टार्टिंग हो गई ना, एक उसने $100 रन किए हैं, वो 1000 भी करेगा महीने के। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगा स्टेप लो, अर्न करो। और मैं ये नहीं कह रहा यहीं पर बच्चे कुछ भी करो। देखो, ऑफलाइन तो आप कर नहीं सकते। ऑफलाइन अगर जॉब करोगे तो पढ़ोगे कैसे? तो इसलिए ऑनलाइन बहुत ही बढ़िया तरीका है। और कुछ नहीं तो जो आप पढ़ रहे हो ना, जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो, पोल साइंस और एसएसटी या हिस्ट्री में जो भी आप फैक्ट्स पढ़ते हो ना, उसके शॉर्ट्स बनाओ। मैंने भी यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट्स बनाए हैं, मेन पॉइंट। पहले तो मेन पॉइंट टैग वाला चैनल जो है, देखो इसको सब्सक्राइब करो ना करो वो बड़ी बात नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस चैनल का फ़ायदा उठाओ, वो मेन चीज़ है। और दूसरी बात, जो हमारा मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, उस पे मैं भी शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। ऑल्दो ये शॉर्ट्स है ना, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब का आगे सोच के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी फैक्ट्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो इस चैनल के शॉर्ट्स वगैरह भी देख लेना, अगर आपका फोकस जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है। ठीक है। चलो जी, टाइम वेस्ट बहुत हो गया, अब आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। वैसे टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, मेन चीज़ ही बताइए आपको। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ वही थी। चलो। अच्छा, एक और बात, कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना क्लास 12th का, इसको ज्वाइन कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट से इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एंड तक बोलते हैं कि सर आप अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दो, बिल्कुल 1 महीने पहले। 1 महीने पहले भेजूँगा तो बच्चे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पहले से जॉइन करके बैठो। क्योंकि यहाँ पर मैं नोट्स की पीडीएफ, वैसे नोट्स वेबसाइट पे भी दे देता हूँ, mainpointstudy.in पे नोट्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है। नोट्स आ गए, एमसीक्यू वगैरह हो गए, वीडियो का लिंक हो गया, क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें है ना, मैं यहीं पर पूछता हूँ बच्चों से टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो इसको जॉइन कर लेना। अब आ जाते हैं जी सिलेबस पे। बच्चों का ना एक क्वेश्चन पहले तो मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पिछले साल जो बच्चों के पास, यानी जो हमारे सीनियर है, जो 12th क्रॉस कर चुके हैं, क्या हम उनसे डायरेक्टली उनकी बुक ले सकते हैं पोल साइंस की? जी हाँ, आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि एज सच कोई चैप्टर जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर कट हुआ है, पूरा चैप्टर ऐड हुआ है ना, तो बुक तो सेम ही है।
बुक तो सेम ही है, मैं चेक कर चुका हूँ। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आओगे ना, तो बुक जो है वो सेम है, चैप्टर भी सेम है, मैंने खोल के देख लिया है। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो अलग से टॉपिक ऐड हुए हैं, जो नीचे की तरफ मैं आपको अलग से टॉपिक दिखाऊंगा ना, वो तो मैं अलग से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब वीडियो वगैरह बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको जब नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, आपको पता है हम चैप्टर वगैरह भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करा नहीं है तो अभी तक, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा नोट्स के साथ, तो वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल या मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे दे दूंगा। तो वहाँ पर जो एडिशनल टॉपिक है वो आपको ऐड ही मिलेंगे। तो सिंपल स्ट्रेट बात है कि आप बच्चों से, आपके सीनियर से बुक ले सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरी बात है, एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि ना, दिल्ली गवर्नमेंट क्या होता है, दिल्ली गवर्नमेंट है ना, हर साल अपने बच्चों के लिए सपोर्टिंग मटेरियल अपलोड करती है। और सपोर्टिंग मटेरियल में पता है क्या होते हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है पिछले साल मैं क्या करता था, पिछले साल तक मैं ये करता था कि जितने भी 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे उठाता था, और ये देखता था कि एक इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और जब मैंने 3-4 चैप्टर के बना लिए ना, और मैंने सपोर्टिंग मटेरियल उठा के देखा, मेरे को पता चला पूरा का पूरा सपोर्टिंग मटेरियल जो है ना, उसमें PYQs ही भर रखे हैं। यानी सपोर्टिंग मटेरियल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके अंदर MCQ भी मिल जाएंगे आपको, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। हाँ, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना बढ़िया नहीं है, टाइम पास है, बट मेन चीज़ जो है वो क्वेश्चन आंसर ही है, ठीक है। तो आप सपोर्टिंग मटेरियल भी डाउनलोड कर लेना, सीधा लिखोगे ना क्लास 12 पोल साइंस सपोर्टिंग मटेरियल, तो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हो तब भी वो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो सेम है सबकी। चलो, अब आ जाते हैं चैप्टर पे, ठीक है। तो मैं सीधा आपको क्या करता हूँ कि इंडेक्स दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम एडिशनल टॉपिक कौन कौन से ऐड हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये है जी हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी पोल साइंस की 2 बुक है। कौन कौन सी बुक है? एक तो है जी स्वतंत्र भारत में राजनीति 2, क्योंकि क्लास 11 में थी, तो स्वतंत्र राजनीति में ओके, एक तो ये वाली बुक है, ठीक है, जिसका नाम है जी समकालीन विश्व राजनीति। और ये है जी स्वतंत्र भारत में राजनीति पार्ट 2। ये 2 बुकें हैं। सबसे पहले इस बुक पे आ जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, चैप्टर के नाम पे जाना बच्चे, क्योंकि आपने अगर किसी बहुत पुराने बच्चे से बुक ली है ना, तो उसमें एक और चैप्टर भी ऐड होगा, चैप्टर नंबर 1, शीत युद्ध का युद्ध, शीत युद्ध का दौर, वो नहीं करना। मतलब मेरे कहने का सिंपल मतलब है, चैप्टर का नाम देखना है आपको, ठीक है। वो मार्क कर लेना, आप अगर बुक है आपके पास अभी, तो मार्क कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको सिलेबस की PDF इंग्लिश में मिलेगी, तो आपको दिक्कत होगी। या पेज उठा लो, पेज पे लिख लो चैप्टर के नाम। पहला है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। दूसरा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या समकालीन केंद्र। बुक के अंदर शायद वैकल्पिक केंद्र लिखा होगा, बट डोंट वरी, चैप्टर सेम ही है, टेंशन नहीं लेनी। तीसरा है कि समकालीन दक्षिण एशिया। चौथा है जी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें UN वगैरह इनके बारे में बता रखा है। पांचवा चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। और लास्ट जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैप्टर के नाम पे जाना, क्योंकि आपकी अगर पुरानी बुक है ना, तो इसमें चैप्टर नंबर 9 दे रखा होगा वैश्वीकरण का, ठीक है। बट चैप्टर के नाम पे जाना है, इसमें 2 चैप्टर कट हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। ये तो हमारी फर्स्ट बुक का सिलेबस सर हमको क्लियर हो गया। सेकंड बुक का देखो अब। सेकंड बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति पार्ट 2। इसमें क्या है, सबसे पहला चैप्टर है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर आ रहा है। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब ये वाला चैप्टर जो है ना, वो पिछले साल कट हो चुका था, बट इस साल आ रहा है। तो ये वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 2 ही है, ठीक है। बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 मिलेगा, तो इसको मार्क कर लो, ये आएगा। नियोजित विकास और राजनीति, ये भी है। भारत के विदेशी संबंध हो गया, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, और लोकतंत्र व्यवस्था का संकट। ये दोनों के दोनों चैप्टर है ना, पिछली बार मतलब नाम चेंज हो गए थे और टॉपिक भी ऊपर नीचे हो गए थे इसके, बट इस बार जो है वो पूरे पूरे चैप्टर आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर। नेक्स्ट है क्षेत्रीय आकांक्षा है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय राजनीति नए बदलाव, ठीक है। जिसमें अलग अलग जो हमारे PM वगैरह आए थे, उनकी पॉलिसी वगैरह, है ना, जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी वगैरह ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें। अब आते हैं मेन चीज़ पे। सर एडिशनल बताओ यार अब। मेन चीज़ तो वही है, क्योंकि ये चीज़ तो हमको बुक से मिल जाती है, बट एडिशनल टॉपिक कौन से ऐड हुए हैं वो बताओ। बिल्कुल, एडिशनल टॉपिक बेसिकली जो ऐड हुए हैं, वैसे तो मैं वीडियो में कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बट आप भी सुन लो ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। और एक और बात यार, ये ना थोड़ा सा ये भी बता रखा है कि कौन कौन सा चैप्टर है ना, कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, ये भी आप देख लेना। क्योंकि ये ना आपको सही रहेगा, मतलब आपको देखो फर्स्ट बुक तो सारी 6-6 नंबर की आ रही है, बस लास्ट वाला चैप्टर जो ग्लोबलाइजेशन है वो 4 नंबर का आ रहा है, बाकी सारे सारे चैप्टर 6-6 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है जी। चलो, और अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है वो लास्ट वाला चैप्टर आ रहा है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी जो भारतीय राजनीति में नए बदलाव है, 8 नंबर का वो चैप्टर आ रहा है, ठीक है। और सबसे कम जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं,
पॉलिटिक्स ऑफ दी या प्लान या नियोजित विकास वाला जो चैप्टर है ना, उस पे सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब बिल्कुल आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे ना, तो पता है हम क्या करते हैं, लाइन वाइज़ करते हैं, नहीं बच्चे, जो ज़्यादा मार्क्स का होता है ना, उसे पहले करना चाहिए, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं एडिशनल टॉपिक पे, ठीक है? एडिशनल टॉपिक में 2 चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है। सबसे पहले तो एक बात और, पहले तो मैं ये बता देता हूँ यार, जो एडिशनल टॉपिक है ना ऐड हुए हैं, वो यहाँ नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, बट इंग्लिश में है, बट डोंट वरी, आपको पता ही है मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो हिंदी में ही बनाऊँगा आपके लिए। ये टॉपिक मैं वीडियो में बताऊँगा आपको हिंदी के अंदर। चलो, ये क्लास 11th है, इससे अपने को कोई लेना-देना नहीं है, क्लास 12 पे आ जाओ। अ, क्रॉस कर दिया गलती से, ये वाला। तो एक तो नैम वाला टॉपिक है, 1961 से लेकर अभी तक के टाइम का। नैम को गुट निरपेक्षता भी कहते हैं, करवा दूंगा मैं, बट एक्स्ट्रा टॉपिक याद रखना, हिंदी में लिख लो इसको, गुट निरपेक्षता। दूसरा है कि जर्मनी का जो डिवीजन हुआ था, और जर्मनी की एक बर्लिन वॉल थी, उसके बारे में। बर्लिन वॉल लिख लो, वैसे तो बुक के अंदर दे रखा है, टॉपिक में करवाऊंगा। नेक्स्ट है CIS। इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक लिखा है, इसको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि CIS बेसिकली वो ग्रुप है, ठीक है? वो ग्रुप है जो कि USSR के टूटने के बाद बनाया था। अब इसे CIS लिख लो, ये भी वैसे बुक में थोड़ा बहुत इसके बारे में दे रखा है, बाकी मैं बताऊंगा ही। USSR के विघटन और मिखाइल गोर्बाचेव का क्या रोल था, वो लिख लो आप, ठीक है? मिखाइल गोर्बाचेव लिख लो, मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। नेक्स्ट है अरब स्प्रिंग लिख लो, ये तो यार टॉपिक पिछले साल भी था, इस साल भी है, बहुत अच्छे से करना है ये। नेक्स्ट है कि हमारा जो रिलेशन है इंडिया का अलग अलग कंट्री के साथ कैसा है, वो आपको बताना है, ओके? और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अपडेट बताने हैं कि करंटली कैसा है, जैसे रशिया के साथ कैसा है, चाइना के साथ कैसा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है, और बांग्लादेश के साथ कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और साथ में करंट चीज़ें भी बतानी है। वो तो देखो सपोर्टिंग मटेरियल में वैसे जैसे मैंने बताया कि डाउनलोड कर लेना, उसमें भी गिवन है, बट मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, ठीक है? चलो, आसियान वगैरह ये भी बुक का टॉपिक है। यूरोपियन यूनियन ये भी बुक का टॉपिक है, बट ये जो ब्रेग्जिट है ना, ये अलग है। ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें से ब्रिटेन निकल चुका है, तो इसी को कहा जाता है ब्रिटेन का एग्जिट, इसी को कहा जाता है ब्रेग्जिट, ठीक है? मतलब क्लियर हो गया ना, ये लिख लेना ब्रेग्जिट, ये इसका नाम अलग से ऐड हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिक्स, सार्क, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सारे के सारे टॉपिक बुक में गिवन है। ये वाला भी टॉपिक बुक में गिवन है, इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के बारे में, है ना? और UN की एजेंसी यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO के बारे में। और एक जो टॉपिक हुआ है वो ऐड हुआ है, कौन सा, ग्लोबल जो हमारी पेंडेमिक है यानी कोविड-19, उसके बारे में, ठीक है? और कैसे प्रिपेयर किया, है ना? और प्लीज़ कलेक्ट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग फॉर द सेम। ये एज़ सच कोई इतना वो नहीं है, ठीक है? इतना कोई वो नहीं है, बट टॉपिक आपको करना है, लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी? चलो जी, अब थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। ओके जी। अब थोड़ा-सा और ऊपर आते हैं, ये हमारे पेंडेमिक के बारे में। अच्छा, ये है ना एडिशनल टॉपिक के बारे में भी, वो जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है ना, उससे भी पूछा जा सकता है। ये पार्टीशन के बारे में है, कौन-सी थ्योरी थी पार्टीशन में, पता है, टू नेशन थ्योरी थी, उसके बारे में आपको बताना है। नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस बताना है, जिसको हम योजना आयोग कहते हैं। नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस। बीजेपी 1989 से लेकर 2019 के बीच में बीजेपी कैसे बढ़ी है और कांग्रेस कैसे घटी है, उसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट है कि जी इमरजेंसी जो लगाई गई थी उसके बारे में बताना है, आपको बताना है 76 में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बारे में बताना है। और NDA 3 और NDA 4, NDA बेसिकली बीजेपी का अलायंस है, उसको हम NDA कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये टॉपिक है जो दे रखे हैं, जो एडिशनल ऐड हुए हैं, ठीक है? नीचे आ जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखो, अरब स्प्रिंग हो गया, ब्रिक्स हो गया, रशिया के साथ इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है हमारा अलग अलग कंट्री के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है? पटेल जी के बारे में ये तो वही है, चैप्टर नंबर 1 सेकंड बुक में दे ही रखा है। नीति आयोग के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गया ना बेसिकली आपको सिलेबस। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो तो मैंने सिर्फ आपको मतलब बताने के लिए बनाई है, बाकी तो ये काम मेरा है, आपको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करवाना है, तो मेरा काम है, बस बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है जी? बाकी हम नेक्स्ट यानी कल या परसों से जो है वो अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। और हिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ कटवट नहीं होता, ठीक है? बट हाँ, चलो वो हिस्ट्री के वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बाकी जो है मेन पॉइंट स्टडी का चैनल देख लेना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, और बाकी बच्चों को भी शेयर कर देना, क्योंकि यार एंड में बच्चे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता यार आप भी मोस्ट, क्योंकि वैसे तो पता ही है आपको, पिछले साल मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से ही सब कुछ आया था, बट मैं नहीं चाहता कि इस साल भी आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड रहो, स्टार्टिंग से पढ़ना। और मेन पॉइंट टेक तो बता ही चुका हूँ, भरत कुमार खोरवाल वाला ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग लोगों के अब इंटरव्यू भी मैं लूँगा जिनकी गवर्नमेंट जॉब है,
मेन पॉइंट गेमिंग मत करो यार, अब मैं तो यही बोलूँगा। बना रखा है बट मैं इस पे वीडियो डालता भी नहीं था, इस महीने पहले वीडियो डाली थी। और अभी जो है वो 12th में हो आप, तो मेन फोकस बाकी चैनल पे रखो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।